हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। झाड़ू पोछा बर्तन सारा हो गया। काका देख लो, काका बोरा टीवी लगा के दे रखा है और मैं पिछले 1 घंटे से फ़ोन चला रही हूँ सोफे पे लेट के। कुछ करने की हिम्मत नहीं हो रही है। और आज मेरा सेकंड डे है तो बहुत ज़्यादा ना लोअर स्टमक में नीचे पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। एनर्जी बहुत लो हो गई है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा। मैं पीली क्यों हो रही हूँ? ब्राइटनेस ठीक करो। ये पहले पता नहीं क्यों येलो सी हो गई थी स्क्रीन। तो बस मैं यही बता रही थी, आज थोड़ा सा तबीयत में ढीलपन है और कपड़े अभी तक गीले हैं पीछे वाले, क्योंकि 2 दिन से ना सिला सिला सा मौसम हो रहा है। कपड़ों में से अब खुशबू आने लग गई है। तो बस अब शाम तक इन्हें उतार लूँगी। और कल आ गया था चूहा, बहुत मोटा, बहुत ज़्यादा। तो ये पिंजरा, तो हस्बैंड ने मुझे ना परसों रात को, हाँ काका देख लो, काका ये रहा। तो हस्बैंड ने ना मुझे परसों रात को बोल दिया था कि चूहा आया हुआ है। तो मुझे लगा शायद वैसे ही वहम पड़ रहा है उनको, बट फिर उसके बाद दोबारा से उन्होंने कहा कि चूहा है, पिंजरा लगा दे। तो मैं जस्ट पिंजरा लगा के रसोई से बाहर कमरे में आई थी, सारा वाइंड अप करके खाना वाना खा ली थी। रात को 11:30 बजे पिंजरा लगाया और विदिन 5 मिनट्स में चूहा आ गया। तो उसको फेंका है, बहुत मोटा चूहा था लिटरली। अगर हम उसको रखते ना घर पे तो उसने निकल जाना था। तो फिर हस्बैंड साथ के साथ उसको छोड़ाए बाहर। और अभी घर की सफाई कुछ नहीं हुई है, मतलब ऊपर की डस्टिंग वगैरह कुछ नहीं हुई है, झाड़ू पोछा हो गया है सिर्फ, क्योंकि आज हिम्मत ही नहीं हो रही। और हस्बैंड का लंच भी नहीं दे पाई हूँ मैं बना के उनको, चाय नाश्ता कुछ भी नहीं दिया। और अपने लिए चाय मैंने इतनी मुश्किल से बनाई है। और अब मन आने वाली है, मन आएगी तो कड़ी बनाई थी ना मैंने रात को, तो उसके साथ हम एक एक रोटी खा के मैं रेस्ट करूँगी। फिर शाम से रूटीन स्टार्ट करूँगी अपना सफाई का, थोड़ा सा ठीक हो जाऊँ, मेडिसिन लेती हूँ। आज बहुत दर्द हो रहा है पेट में, मेरे चेहरे पे भी दिख रहा होगा। और ये मेरा दाना हो गया यहाँ पे, ये वाला, और इससे ना ये वाला एरिया, नोज़, बहुत दर्द हो रहा है। सारी चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती हैं ना तो बिल्कुल दिमाग ख़राब हो जाता है। और सोचती सबसे पहले नहा लूँ, क्योंकि 11:30 बजे के आसपास मैं उठी हूँ ना, और तब से मैं लेटी हुई हूँ, बस टीवी देख रही हूँ। सोचूँ नहा के फ़्रेश हो जाती हूँ और थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर मन को भी लेने जाना है स्टैंड पे, और हो ही गया, ऑलमोस्ट 1:40 का टाइम हो गया है। तो नहा के उसको लेने चलते हैं। तो जैसे आपने देखा, मन आ गई है और मैं उसको ले आई थी स्टैंड से। तो मन ने नहा लिया है और अब बारी आ गई छोटे बेबी को नहलाने के लिए। तो यहाँ मैं मन से बात कर रही थी, क्योंकि इसके साथ की जो टी शर्ट थी ना, मन ने पहले ही उसको पहना दी थी स्कर्ट के साथ। तो बस अभी मैंने निकाल दिए छोटे बाबू के कपड़े। तो आज मैंने निकाला है ये ब्राउन कलर का मिकी माउस का कोट सेट। ये मैं लेकर आई थी पंजाब मोगा वाले विशाल मेगा मार्ट से। तो यहाँ मैंने उसका तौलिया, डायपर वगैरह सब कुछ निकालती हूँ। और मीनवाइल हमारा जो छोटा बाबू है वो बाहर देख रहा है टीवी। और अभी आप देखना कितना ड्रामा करेगी वो नहाने के लिए, उसको जबरदस्ती लेके जाना पड़ता है। वैसे तो उसका मन करता है नहाने के लिए, बट मस्ती करती है ना वो, नई नई नो नो करती है, तो इस तरीके से उसको मनाना पड़ता है और खींच के लेके जाना पड़ता है। और अब ना मैंने फैसला कर लिया है कि आज से मैं अब कोई व्लॉग नहीं डालूंगी, क्योंकि व्यूज नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं हो रहे। कितनी मेहनत कर रही हूँ लेकिन उसके बावजूद भी कोई फल नहीं मिल रहा है, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। यूट्यूब पता नहीं क्या चाहता है और क्या एल्गोरिदम सेट कर रखा है। इतनी मेहनत करते हो, एडिटिंग में इतना टाइम लगता है, वॉइस ओवर करने में इतना टाइम लगता है, वीडियो बनाने में पूरी मेहनत और टाइम जाता है, फैमिली का सपोर्ट भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपकी मेहनत का फल ना मिले ना तो आपको अच्छा नहीं लगता और डिमोटिवेटेड फील होता है। हालांकि बहुत सारी ऐसी वीडियोस मैं देख रही हूँ जहाँ मुझे मोटिवेशन महसूस होता है, बट जब अपनी वीडियोस की मैं रिव्यूज़ और व्यूज़ देखती हूँ तो वहीं मुझे डिमोटिवेशन फील होता है। यही लगता है कि अब से कोई व्लॉग नहीं बनाऊंगी, कोई वीडियो नहीं शूट करूंगी। बट फिर लगता है कि नहीं, यही तो हमारे पेशेंस का टेस्ट है जो लेता है, भगवान भी ले रहा है, यूट्यूब भी ले रहा है। तो यहाँ पर हमें फुल मेहनत करनी है और रिजल्ट की चिंता करे बिना अपनी मेहनत करे जाना है। देखते हैं कब तक फल मिलता है। कहते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है। तो मैं अपने लाइफ में ये आजमाना चाहती हूँ कि कितनी मेहनत करने के बाद मुझे फल मिलता है।
तो छोटे बेबी को नहलाने के बाद, उसको तैयार करके बिठाने के बाद, उसके हेयर वॉश किए थे तो उसको मैंने बिठा दिया है और अब मैं बनाऊंगी लंच। रात को बनाई थी कड़ी, तो साथ के साथ मैं बनाऊंगी रोटी। आटा मैंने गूंद दिया था पहले ही, और आटे गूंदने की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना भूल गई। तो यहाँ पे कड़ी के साथ मैंने बना दी थी रोटियां, और अभी ग्रोसरी बिल्कुल खत्म हो रहा है। घर में कोई भी सामान नहीं है, तेल, घी और चावल, दालें, ये सब कुछ ख़त्म हो रहा है। तो मुझे आज ना ग्रॉसरी अपनी करवानी है हस्बैंड से। ऑनलाइन ही मंगाती हूँ, बट मैंने इस बार सोचा था, हस्बैंड से बोला था कि मेट्रो मॉल या फिर जो हमारे सामने किया बाज़ार है वहाँ से जाके मैं अपना राशन का सामान लेकर आऊँगी। बट हस्बैंड ने साफ मना कर दिया कि नहीं, फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं तो वहीं से ही ग्रॉसरी का सामान आता है। मेरा मानना ये है कि अगर हम जाकर कोई चीज़ देख के, आँखों से देख के चीज़ लेकर आएँगे ना, तो वो ज़्यादा सही रहता है। बट कई बार ये होता है ना, फ्लिपकार्ट से मैं चीज़ मंगाना भूल जाती हूँ, फिर उसको बाद में मुझे ब्लिंकिट से या फ्लिपकार्ट मिनट से मंगाना पड़ता है। और किया बाज़ार में जाने से या मेट्रो मॉल में जाने से ये होता है ना कि सामने जो चीज़ है ना फिर दिखाई देती है और ली जाती है। तो अब यही बात है ना, हस्बैंड को कौन समझाए। हर चीज़ में बहस करने की आदत अब मुझे छोड़नी है और मुझे इस चीज़ से आगे भी बढ़ना है। तो यहाँ मैंने बना ली है कड़ी के साथ रोटी। छोटे बेबी को और मन को मैंने दे दी है, और मैंने अपने लिए बना ली है। तो यहाँ मैंने एसी चला दिया है, और थोड़ा सा कमरा ठंडा होगा ना, आराम से खाना खाएंगे, उसके बाद रेस्ट करेंगे। छोटे बेबी को सुलाऊंगी क्योंकि उसको दोपहर की नींद बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ एसी चला के मैं कर दूंगी कमरा बंद। तो अगर आप चाहते हो कि मैं यूट्यूब की जर्नी अपनी कंटिन्यू रखूं, तो आपको उसके लिए मेरे वीडियोस को लाइक करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी मैं आगे जाके अब कोई भी व्लॉग शेयर करूंगी। आज मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया है। देखना चाहती हूँ कि इस वीडियो में, इस व्लॉग के नीचे कितने कमेंट्स आते हैं मेरे को। और बच्चों को खाना खिलाने के बाद, सुलाने के बाद मैं निकल गई हूँ मार्केट, क्योंकि फ्राइडे मार्केट यहाँ लगता है, लोकल मार्केट है ना, तो यहाँ पे फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स है ना फ्रेश आती हैं। तो मैं लेने गई थी इस मैंगो, और कुछ सब्जियां खत्म हो रही थी क्योंकि हस्बैंड का लंच भी पैक होता है ना, तो रोज सब्जी के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है कि क्या बनाए क्या बनाए। तो वहां पे जाके मैंने छोटा मोटा शूट किया, और रास्ते में मैंने खरीदे थे खूब सारे मैंगो, और टमाटर खरीदे, एक दो सब्जी खरीदी, वेजिटेबल, ये सब सब खरीदा। फिर उसके बाद शाम को आके ना घर पे ये दोनों लड़कियां मेरी उठ गई थी, और फिर मैंने सोचा इनको ना थोड़ा सा बाहर लेके जाते हैं, बहुत टाइम से घर में हो रहा है। तो फिर उसके बाद मैं पार्क में लेके गई थी, और छोटे बेबी को देखो स्लाइड करने से डर रही थी। तो बच्चों ने तो एंजॉय किया पार्क में, और मैं भी बैठ गई थी साइड में चेयर पे, और बच्चे एंजॉय करते रहे, मैं अपना बैठी रही। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करके सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर देना। तो आपसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप मुझे मैसेज नहीं करते हो और कोई कमेंट नहीं आता है अच्छा सा कि आप व्लॉग कंटिन्यू करो या नहीं करो, तो आपको तभी व्लॉग मिलेगा। और देखना चाहती हूँ कि मेरी इस वीडियो को कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं और कितने लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।